Bismillahirrahmanirrahim. In previous lectures, we see rank of a matrix, inverse of a matrix, De Morgan's law, quadratic equations, and quadratic word problems. So, अगर आपने उन लेक्चर्स को नहीं लिया वो भी आप देखें, ठीक है। सब्सक्राइब करें फॉर मोर लेक्चर्स, लाइक एंड शेयर करें, ठीक है। आज हम देखेंगे पार्शियल फ्रैक्शंस। पार्शियल फ्रैक्शंस के लिए सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन गिवन ये है। क्वेश्चन हम लेट करेंगे 4x ओवर x प्लस 1 की होल पावर 2 और x माइनस 1 इज इक्वल टू a ओवर x प्लस 1 प्लस b ओवर x प्लस 1 की होल पावर 2 प्लस c ओवर x माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ पे हमने ए बी सी लेट किए हैं क्योंकि हमने इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। और यहाँ पे पावर टू पावर में 2 था, यहाँ पे हमने 1 पावर ली और यहाँ पे हम 2 ली। यहाँ पे नेक्स्ट x माइनस 1 लिया, ठीक है। अगर यहाँ पे पावर में 3 होता तो हम x के नीचे भी c के नीचे भी x प्लस 1 की पावर 3 लेते और प्लस d ओवर x माइनस 1, ठीक है, आगे लेते। लेकिन यहाँ पे 2 है तो पहले 1 लेंगे फिर 2। पावर में जितना भी हो तो उसको 1 2 3 सो ऑन इस तरह बढ़ाते जाना है, ठीक है। 1 से स्टार्ट करना है तो इस तरह पावर वाले क्वेश्चंस को लेट करना है, ओके। अब ये एज इट इज़ लिखा इज़ इक्वल टू 4 सी ए, ठीक है। अब नीचे ये लिखा x प्लस 1 की होल पावर 2 और x माइनस 1 आया, ठीक है। और यहाँ पे ए के साथ अब एक पावर नहीं है और x माइनस 1 नहीं है, x प्लस 1 लिखा और x माइनस 1 लिखा, ठीक है। प्लस बिकॉज नीचे एक था तो हमने एक x प्लस 1 लिया, ठीक है। प्लस b, अब इधर क्या नहीं है वो लेना है, x माइनस 1 लिया प्लस c, यहाँ पे क्या नहीं है x प्लस 1 की होल पावर 2 इस तरह लेना है, ठीक है। ऐसे मैथ ऐसे लेते हैं ना तो वैसे ऐसे लेना है, ठीक है। अब 4x इज इक्वल टू दोनों साइड पे इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 4x इज इक्वल टू ये वाला ये एज इट इज़ लिखा, ठीक है। अब 4x इज इक्वल टू इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 मीन्स इसका फार्मूला क्लोज किया एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। तो इसको इस फॉर्म में लिख लिया प्लस बी एक्स माइनस बी प्लस सी, इस ए प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला खोला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 बी क्या है 1, ए क्या है एक्स, ठीक है। ऐसे लिख लिया। अब 4x इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस ई, मतलब ये फिर वही लिखा हुआ है। 4x इज इक्वल टू ए को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ए एक्स स्क्वायर माइनस ए, ये एज इट इज़ प्लस सी को इसके साथ अंदर किया तो ये बन जाएगा, ठीक है। इसको इक्वेशन 3 कह दिया। जब फुल सिंप्लीफाई करके जो आया इक्वेशन उसको इक्वेशन 3 कह दिया और इक्वेशन 2 उसको कहेंगे जब हम इनको क्रॉस इसका दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे जो इक्वेशन आ जाएगी उसको इक्वेशन 2 करेंगे और ये जो 1 लेट किया था उसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे, ठीक है, ओके। अब पुट x इज इक्वल टू माइनस 1, यहाँ पे x प्लस 1 है, यहाँ पे x प्लस 1 की होल पावर 2 है तो हम हाईएस्ट पावर को पहले सोल्व करेंगे, ठीक है। मतलब इसमें जो होगा ना उसको सोल्व करेंगे तो पुट x इज इक्वल टू माइनस 1 इन इक्वेशन 2 वी गेट, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू हमने निकाली x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 1। पुट x इज इक्वल टू माइनस 1 इन इक्वेशन 2 वी गेट, ठीक है। यहाँ से यहाँ x प्लस 1 की होल पावर 2 है तो हम सबसे पहले हाईएस्ट पावर वाले को लेंगे, ठीक है। तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 मीन्स x इज इक्वल टू माइनस 1, एक्स की वैल्यू हमारे पास माइनस 1 है तो इसको हमने इस इक्वेशन में पुट करना है, ठीक है। तो इस इक्वेशन में जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो यहाँ पे x माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 1 प्लस 1 तो ये a 0 हो गया प्लस b माइनस 1 माइनस 2 b हो जाएगा प्लस c माइनस 1 प्लस 1 ये भी 0। तो यहाँ से हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी जब यहाँ पे माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 2 b होगा तो b इज इक्वल टू 2 आ गया, ठीक है। 2
को 4 पे डिवाइड करेंगे 2 हो जाएगा और प्लस प्लस 1 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2 वी गेट। अब यहाँ से हमने पहले x प्लस 1 की को 0 के इक्वल किया और x की इक्वल वैल्यू -1 आई। अब हमने x -1 इज इक्वल टू 0 किया तो x की वैल्यू 1 आई, ठीक है। पहले हमने हाईएस्ट पावर वाले की से x की वैल्यू फाइंड की। अब हमने ये वाला जो दूसरा होगा उधर से x की वैल्यू निकाल लेनी है, तो वो आ गई 1 इन इक्वेशन 2 में पुट किया हमने, ठीक है। हमने इक्वेशन 2 में पुट कर देना है तो वी गेट, जब इक्वेशन 2 में 1 पुट करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, यहाँ पुट करेंगे 1 तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पुट करेंगे ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ पुट करेंगे तो ये 2 की पावर 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 4c आ जाएगा, ठीक है। 4c आया और ये 4 आया तो c की वैल्यू आ गई 1, ठीक है। अब हमारे पास c भी आ गया, b भी आ गया, ये दोनों हमारे पास आ गया। अब हमने a फाइंड करना है, तो a कैसे फाइंड करेंगे? अगर हम b यहाँ पे हमने -1 पुट किया था, 1 भी पुट किया था, यहाँ से हमारे पास ए 0 ही आ रहा था, तो हम अब ए की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? क्योंकि यहाँ से आ नहीं रही, यहाँ से सिर्फ बी और सी की वैल्यू आई है, तो अब हमने ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने अगर तो यहाँ से निकल आती तो हमने यहीं से फाइंड कर लेनी थी। अब यहाँ से नहीं मिल रही तो हमने इसके लिए इक्वेशन ये जो 3 ली थी ना, इसकी हमने कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है। अब इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इन इक्वेशन 3 वी गेट, इक्वेशन 3 के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है। सबसे पहले हम हाईएस्ट कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे, हाईएस्ट पावर वाले। अब एक्स की पावर यहाँ पे हाईएस्ट क्या है 2, तो यहाँ पे जब इन कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे, यहाँ पे नहीं है एक्स की पावर में 2, तो यहाँ पे कैसे आ जाएगा? 0 इज इक्वल टू ए के साथ एक्स की पावर है और सी के साथ है, तो यहाँ पे हमारे पास कौन से कोफिशिएंट्स मिले? एक्स स्क्वायर के ए प्लस सी, तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स क्या हैं? ए प्लस सी इज इक्वल टू 0, बिकॉज दूसरी साइड पे नहीं था। तो यहाँ से हमने ए प्लस सी की वैल्यू पुट की तो हमारे पास ए इज इक्वल टू -1 आ गया। इस तरह हमें यहाँ से ए की वैल्यू फाइंड होगी, ठीक है। अगर हमें एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से भी ना मिलती तो हमने फिर एक्स वाले को कंपेयर करना था। अगर एक्स से भी ना होती तो फिर कांस्टेंट वाले को, लेकिन हमें एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से मिल गई, तो इसका मतलब है हमने उधर तक सॉल्व किया। अब पुट वैल्यूज़ ऑफ ए बी एंड सी इन इक्वेशन 1 वी गेट। अब यहाँ पे इक्वेशन 1 में हमने वैल्यूज़ पुट कर देनी है, तो इक्वेशन 1 में वैल्यूज़ पुट की तो ये आ गई, विच मीन्स डैट दीज आर रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शंस, जो हमें रिक्वायर्ड थे वो हमें मिल गए, ठीक है। ऐसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इनको लेट करते हैं ए बी एंड सी कोई भी वैल्यूज़ लेके, ठीक है। उसके बाद इनको सिंप्लीफाई करते हैं, इक्वेशंस की फॉर्म में बनाते हैं। फिर हम उन इक्वेशंस में एक्स की वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। एक्स की वैल्यू फाइंड करके वहाँ पे एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी उनको इक्वेशंस में पुट करके वहाँ से ए बी सी एंड सी की वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। जो आए वो हम उनमें इक्वेशन में पुट करके वहाँ से रिज़ल्ट जो हमें मिलता है वो पार्शियल फ्रैक्शंस होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? 9x - 7 ओवर एक्स के प्लस 1 और एक्स प्लस सी। अब वो होल की पावर में जो होल की पावर वाले जो थे वो हमें सोल्व करने पता चल गए कैसे करते हैं। मतलब एक्स प्लस 1 की होल पावर 2 थी, 3 होता 4 होता, उसको कैसे करते। अब यहाँ पे अंदर है एक्स स्क्वायर है, ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, ठीक है। मतलब इस अंदर वाली पावर वाले को कैसे सोल्व करेंगे? हमने होल पावर वाले को किया था, अब हम एक्स अंदर वाले मतलब एक्स की पावर वाले को कैसे सोल्व करेंगे वो देखेंगे, ठीक है। अब लेट क्वेश्चन को किसकी इक्वल कर लिया। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 1। अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 होगा तो हम ऊपर जो लेंगे उनको कैसे वैल्यूज़ लेंगे? ए एक्स प्लस बी, ठीक है। अगर हमारे पास एक्स प्लस 1 का होल पावर स्क्वायर होता तो हमने ए ओवर एक्स प्लस 1 प्लस बी ओवर एक्स प्लस 1 की होल पावर 2 लेना था, ठीक है। पहले 1 की पावर में लिखना था, फिर 2 की पावर में। ए ओवर एक्स प्लस 1 प्लस बी ओवर एक्स प्लस 1 की होल पावर 2, ठीक है।
अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वन है, तो स्क्वायर वाले को कैसे लिखेंगे, ऊपर कांस्टेंट जो लेंगे वो कैसे लेंगे, ए एक्स प्लस बी और प्लस सी ओवर एक्स प्लस वन। यहाँ पे एक्स की पावर वन है तो यहाँ पे सिर्फ सी लेंगे, यहाँ पे एक्स की पावर टू है इसलिए ए एक्स प्लस बी लिया है, ठीक है, और ए एक्स प्लस बी लेना है, ठीक है, ओके, इस तरह लेंगे। अब इसको अगेन एलसीएम से सोल्व करेंगे, नीचे ये दोनों आ गई, ठीक है, इधर ए एक्स प्लस बी, यहाँ पे क्या नहीं है, एक्स प्लस थ्री वो लिखा है, प्लस सी, यहाँ पे क्या नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस वन वो लिखा, ठीक है। अब दोनों साइड को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 9x माइनस 7 इज इक्वल टू, ये एज इट इज़ आ गया, ये इक्वेशन 2 हुई और ये इक्वेशन वन सॉरी ये वाली है, ठीक है, और यहाँ से जो हमें मिली है वो इक्वेशन 2 है, ठीक है। अब इसको हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मतलब ये आ जाएगी इक्वेशन, सिंप्लीफाई करके ए एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस बी एक्स प्लस थ्री बी प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। अब हमने ये क्वेश्चन को थ्री का नाम दे दिया, अब हमने एक्स की वैल्यूज़ निकालनी है। सबसे पहले हम वहाँ पे हमने हाईएस्ट पावर वाले से पहले वैल्यू फाइंड की थी, फिर जिसकी पावर वन थी उसकी की थी। अब यहाँ से हमने पहले सिंपल वाले को लेना है, मतलब एक्स की पावर वन है उसको लेना है, एक्स प्लस वन इज इक्वल एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो, एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री, पहले इसकी वैल्यू निकाल ली, ठीक है, फिर इसको सोल्व करेंगे, बिकॉज हमने पहले वो लेना है जो इजीली सॉल्व हो रहा हो, तो हमें पहले इसकी इजीली वैल्यू एक्स की मिल गई तो पहले इसको लिखेंगे, ठीक है। तो पुट एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री इन इक्वेशन टू, वी गेट इक्वेशन टू हमारे पास ये है, तो इसमें हमने एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री पुट किया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9 इंटू माइनस थ्री माइनस सेवन इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस थ्री पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस थ्री पुट करेंगे तो ये माइनस नाइन ए हो जाएगा, और यहाँ पे भी माइनस थ्री पुट करेंगे तो माइनस थ्री मल्टीप्लाई माइनस थ्री प्लस नाइन ए हो जाएगा, तो माइनस नाइन ए प्लस नाइन ए कट हो गया, ज़ीरो आ गया, प्लस सी, यहाँ पे भी इसको भी करेंगे, ये भी ज़ीरो हो जाएगा जब हम माइनस थ्री इसमें पुट करेंगे, और लेकिन जब हम इसमें पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा थ्री थ्री ज़ार नाइन, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा स्क्वायर में, ठीक है, और प्लस यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे सी एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे एक्स नहीं है तो यहाँ पे क्या वैल्यूज़ पुट नहीं करेंगे, ठीक है, स्क्वायर में माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है, जब पावर टू हो, ठीक है। अब इसको हमने इस यहाँ से सी कॉमन लिया तो यहाँ पे नाइन प्लस वन आ गया, यहाँ पे माइनस 34 आ गया। अब यहाँ पे सी की वैल्यू जो निकली है वो है माइनस 17/5, ठीक है। अब यहाँ से सी निकल गया, अब हमें बी और ए और बी की वैल्यूज़ चाहिए। ए और बी की वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए यहाँ से तो हमें एक्स की वैल्यू मिलेगी नहीं, ठीक है, क्योंकि एक्स पावर में स्क्वायर है, तो ये हमने इसके लिए फिर कोफिशेंट्स को कंपेयर करना है, ठीक है। अगर हमें इधर से मिल जाती तो ठीक था, लेकिन अब यहाँ से नहीं मिल रही, तो इसके लिए हमने कोफिशेंट्स को कंपेयर किया। सो इक्वेटिंग कोफिशेंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स इन इक्वेशन थ्री वी गेट, ठीक है। सबसे पहले एक्स स्क्वायर के कोफिशेंट्स को कंपेयर किया, विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं है तो यहाँ पे ज़ीरो इज इक्वल टू, यहाँ पे कोफिशेंट्स क्या है, ए प्लस सी के एक्स स्क्वायर वाले हैं, तो ए प्लस सी आया। अब सी की वैल्यू पुट की तो यहाँ पे ए की वैल्यू हमें मिल गई, ठीक है। अब हमें बी की वैल्यू चाहिए, बी की वैल्यू के लिए हम एक्स वाले कोफिशेंट्स को कंपेयर करेंगे, तो वो क्या होंगे, यहाँ पे 9 इज इक्वल टू 3a प्लस बी आ जाएगा, ठीक है। तो 3a ए की वैल्यू पुट की प्लस बी इज इक्वल टू 9, इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास बी की जो वैल्यू आ जाएगी वो होगी -6/5। सो हमें तीनों वैल्यूज़ मिल गई हैं। सो पुट दी वैल्यूज़ ऑफ ए बी एंड सी इन इक्वेशन वन वी गेट, हम इधर इक्वेशन वन में इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास जो आएगा वो होगा, यहाँ पे ए पुट किया, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, इसको 17/5 एक्स माइनस 6/x के प्लस वन माइनस 17/5 एक्स प्लस थ्री इस फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होंगे, रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शंस।
ओके, अंडरस्टैंड, समझ आ गई। ऐसे सोल्व करते हैं पार्शियल फ्रैक्शंस के क्वेश्चन को। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।